हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये जो वीडियो है ये पूरी थ्योरेटिकल है, लेकिन थ्योरेटिकल का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। देखिए, कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले और कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे ही हम इनपुट आउटपुट ये ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली जो यूनिट है पर्टिकुलरली, इसके अंदर हम इसी वीडियो में और इसी थ्योरेटिकल पार्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जरूरत क्या है आखिरकार। देखिए, ये तो आप समझते हैं कि व्हाट इज इनपुट आउटपुट्स, है ना, कि इनपुट आउटपुट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर, ये बताइए, आप कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, उसके हिसाब से वो कोई प्रोसेसिंग करता है और आपको एक आउटपुट जनरेट करके देता है ना। क्या इसके अलावा आप मुझे बताइए कंप्यूटर का कोई और काम है? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर का मेन काम है कि कोई इनपुट्स लेना, वो शायद हमसे इनपुट्स लेगा, वो किसी और कंप्यूटर के जरिए इनपुट लेगा, वो किसी सर्वर से इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसे प्रोसेस करके क्या जनरेट करना है? आउटपुट जनरेट करना है। और वही जो आउटपुट है वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, वही हमारे को चाहिए। तो इनपुट आउटपुट जो हैं वो क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। दूसरी चीज, आपने ये सब भी पढ़ा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो इनपुट डिवाइस में क्या आ गया? हमारा माउस आ गया। ऐसे डिवाइस जिससे हम डेटा इंसर्ट करते हैं, अंदर की तरफ फीड करते हैं, हम जो फ्लो है डेटा का वो आउटसाइड द वर्ल्ड से इनसाइड द कंप्यूटर की तरफ जाता है, वो सारे, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो मेरे मन में जो डेटा था वो माउस के जरिए मैंने ट्रांसफर किया कंप्यूटर के अंदर, और कीबोर्ड के जरिए, और क्या हो सकता है, टच पैड, ये जो मैं जिससे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये भी टच पैड जो है पेन टैबलेट इसको नाम देते हैं। तो ये पेन टैबलेट जो है ये भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और खास करके ये इनपुट डिवाइस है कि इसके जरिए मैं ये सब लिख पा रहा हूं। ऐसी में अगर आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो आउटपुट डिवाइस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मॉनिटर, ठीक। आपके जो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपके स्पीकर्स हो गए, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आपके स्पीकर्स हो गए, ठीक है। तो स्पीकर हो गए, प्रिंटर हो गए, तो ये सब तो आपको मालूम है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हम आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से। आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से कैसे, कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे इनपुट जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ डील कर रहे हैं। अब कंप्यूटर का कहने का मतलब यहां है मेरा सीपीयू से, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी डेटा की प्रोसेसिंग है, कौन करेगा? वो करेगा हमारा सीपीयू। क्या हमारे ये जो सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड हैं? तो ऐसा नहीं है। डायरेक्टली हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं होते। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस हैं और सीपीयू के बीच में एक मीडिएटर होता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेस। ओके, हम कहते हैं इंटरफेस। बिना इंटरफेस की मदद के बगैर हम सीपीयू के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब भाई क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं। क्या लॉजिक है? सबसे पहला है स्पीड। अगर मैं बात करूं सीपीयू की, तो सीपीयू एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है। इतनी पावरफुल यूनिट है जिसकी काफी ज्यादा स्पीड है, काफी हाई स्पीड पे काम करता है, ठीक। वहीं अगर मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करूं तो इनकी जो स्पीड है वो कंपैरिजन करें अगर सीपीयू के रिस्पेक्ट में तो काफी स्लो है। तो अगर ये डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? स्पीड का मिसमैच होगा। इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो सीपीयू की स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे, जिससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी पूरा नहीं होगा और इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने पीक परफॉर्मेंस पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है हमारे साथ वो है फॉर्मेट की। फॉर्मेट की कैसे? द डेटा कोड एंड द फॉर्मेट ऑफ द सीपीयू एंड द पेरिफेरल। पेरिफेरल ये मैं बता दूं एक दूसरा वर्ड है एक तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। जो डिवाइसेस होते हैं इन्हीं के लिए हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स कहते हैं, दूसरा वर्ड मे बी डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात नहीं करूंगा मैं, एक कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर बात करूं,
कई तरीके के कोड्स होते हैं, ठीक। तो हर एक डिवाइस की कोडिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मैं कहूँगा कोडिंग पर्सपेक्टिव से हो सकती है, जैसे कि एस्काई कोडिंग हो गई, यूनी कोडिंग हो गई, और भी कई तरीके की कोडिंग है। तो इन सभी कोडिंग के हिसाब से कोड किए जाते हैं हर एक डिवाइस। हो सकता है कि सीपीयू की कोडिंग अलग तरीके से की गई हो और हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी कोडिंग अलग तरीके से की गई हो। तो जो कोडिंग के जो मिसमैच होगा, जिससे सीपीयू को समझ नहीं आएगा कि हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या एक्चुअल काम करवाना चाहता है और क्या डेटा पास कर रहा है। ओके, उसके बाद मैं बात करूं फिजिकल ओरिएंटेशन की। फिजिकल ओरिएंटेशन से क्या मतलब है, अब आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। ऑप्टिकल होते हैं, यानी कि लाइट के हिसाब से परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ मैग्नेटिक होते हैं, जैसे कि मेरा टच पैड हो सकता है कि मैग्नेटिक के ऊपर काम कर रखा हो। इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकते हैं कुछ डिवाइसेस, है ना, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो वहीं सीपीयू का ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग है। तो अगर मैंने सीपीयू को लेट सपोज ऑप्टिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से अगर सेट किया तो और डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा दिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, और वो हो इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर का, तो सीपीयू उसके साथ काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये फिजिकल ओरिएंटेशन भी काफी मैटर करती है। उसके बाद आता है सिग्नल कन्वर्जन। अब फिजिकल ओरिएंटेशन से ही रिलेटेड ये चौथा पॉइंट भी है, सिग्नल। अब जैसा फिजिकल ओरिएंटेशन होगा उस तरीके के सिग्नल वो जो इनपुट डिवाइस होगी वो कैप्चर करेगी, और उस तरीके के इनपुट्स या आउटपुट जनरेट करने के लिए, उसी प्रकार के आउटपुट या इनपुट जनरेट करने के लिए हमको सिग्नल को कन्वर्ज करना पड़ेगा, एक सिग्नल से दूसरे टाइप के सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर हम डायरेक्टली रॉ सिग्नल्स प्रोवाइड कर देंगे सीपीयू को, जो कि वो समझ में नहीं आए, सीपीयू को समझ ही नहीं आएंगे। ओके, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्शन करने में मदद नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम बीच में अगर इंटरफेस लगा दें तो इंटरफेस से क्या हेल्प होगी। इंटरफेस एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी यूनिट है, व्यक्ति नहीं बोलूंगा, एक ऐसी यूनिट है जिस यूनिट को मालूम है कि इनपुट आउटपुट जो है डिवाइस वो किस तरीके की नेचर की हैं, उनके पास इनमें से किस तरीके की नेचर है, और सीपीयू को किस तरीके की नेचर चाहिए, उसे सीपीयू के बारे में भी मालूम है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी मालूम है। जिससे अगर मैं इनके साथ कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करूंगा सीपीयू को इनपुट आउटपुट के साथ, तो इनपुट आउटपुट जो इंफॉर्मेशन देंगे इंटरफेस को, इंटरफेस उसे इंटरप्रेट करेगा और समझाएगा सीपीयू को कि भाई देखो ये डेटा है और तुम ये डेटा लीजिए। अब उसकी भाषा में उसे समझाने की कोशिश करेगा, इसीलिए इंटरफेस हमारे काम आता है। ओके, अब ये देखिए, एक ये इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, इनके बीच में मैंने लगा दिया इंटरफेस। ओके, अब इस इंटरफेस के जरिए मैं सीपीयू के साथ और मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन करूंगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन कैसे कम्युनिकेशन करूंगा, यहां आती है बसेस का कॉन्सेप्ट। बसेस क्या है, देखिए बस वो वाली बस नहीं है जिसके अंदर हम बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। ये जो बस है ये है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, या इंफॉर्मेशन, या मैं कहूं सिग्नल्स ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। बस एक तरीके का नेटवर्क है, एक तरीके का जाल है तारों का, ठीक है। वायर्स का एक जाल है, वायर्स का एक ऐसा जाल है जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ओके, अब बस जो होती हैं वो जनरल, इस पूरी जो बस होती है इसे हम कहते हैं सिस्टम बस। क्या कहते हैं, पूरे जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो पूरी बस होती है उसे हम कहते हैं सिस्टम बस। अब इस सिस्टम बस जो होती है वो तीन तरीके की बस से ड्राइव होती है। तीन तरीके की कौन कौन सी बस है, पहली बस है एड्रेस बस, दूसरी बस है कंट्रोल बस, और तीसरी बस है हमारे पास डेटा बस। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी लिखी है। अब ये तीन तरीके के बसेज हैं, पहली बस है एड्रेस बस, दूसरी बस है डेटा बस, तीसरी बस है कंट्रोल बस। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी तो गई है, एक लाइन ही लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एड्रेस बस सिर्फ एक ही वायर होता है, अकेला वायर ना, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वायर्स होते हैं। अब वो हम दिखा नहीं सकते, उससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये डायग्राम। तो ऐसे ही क्या है, बहुत सारे वायर्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे डेटा वाले में भी बहुत सारे हैं और इसमें कंट्रोल में भी।
और कई बार तो क्या होता है कि अगर बहुत सारे वायर हमको दिखाने होते हैं कि कितने नंबर ऑफ वायर है, तो हम लिख इसको ऐसे डैश लगा के 32 या कोई भी नंबर लिख सकते हैं 64, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि एड्रेस बस जो है वो 32 वायर्स से मिलकर बनी है। वहीं मैं बात करूं डेटा बस, तो डेटा बस में भी ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब ये होती क्या है एड्रेस बस, ये तो समझ में आए। तो देखिए एड्रेस बस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीपीयू को किसी इसमें से किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करना है या कोई डेटा ट्रांसफर करना है, क्या करेगा? सबसे पहले इस एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस रखा जाएगा। एड्रेस क्या भाई, इस एड्रेस बस के ऊपर एक एड्रेस किसका? इनमें से किसी भी डिवाइस का, इनमें से किसी भी एक डिवाइस का एड्रेस, सभी के अलग अलग एड्रेस हैं, उनमें से जो एड्रेस होगा इसके ऊपर रखा चला जाएगा। अब सभी लोग क्या हो रहे होंगे, इंटरफेस के जरिए इस एड्रेस बस को क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और सब नोटिस कर रहे होंगे कि कब हमारा एड्रेस आएगा, कब हमारा एड्रेस आएगा। जिसका एड्रेस मैच कर गया, लेट सपोज इस हार्ड डिस्क का एड्रेस मैच कर गया, तो बाकी सारे जो डिवाइसेस हैं वो अपने आप को ब्लॉक कर देंगे, कह देंगे हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो हमको जरूरत नहीं है सुनने की। ठीक है, तो एड्रेस बस पर अगर इसका एड्रेस चल रहा है हार्ड डिस्क का, तो मॉनिटर और कीबोर्ड इसको जरूरत ही नहीं है इसकी सुनने की, सीपीयू की। अगले में क्या होगा, नेक्स्ट में, तो एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ द सीपीयू टू द मेन मेमोरी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस स्पेसिफाइंग द विच लोकेशन इज बीइंग एक्सेस। तो कौन सी लोकेशन हमें एक्सेस करनी है उसके हिसाब से एड्रेस दिया जाता है एड्रेस बस के ऊपर। इसके बाद आती है कंट्रोल बस। तो पहले नंबर पे तो एड्रेस रखा गया, दूसरे नंबर पे रखा जाता है कंट्रोल। अब ये कंट्रोल क्या होते हैं, अब इसे ये मालूम चल गया हार्ड डिस्क को कि मुझको एक्सेस कर रहा है सीपीयू, सीपीयू मुझे एक्सेस करना चाहता है, या मेरे अंदर कोई पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करना चाहता है। ओके, लेकिन उस लोकेशन पे करना क्या चाहता है, क्या वहां से डेटा रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है, ये भी तो हो सकता है। क्या डेटा रीड करना है, क्या डेटा राइट करना है? तो डेटा रीड करना है या राइट करना है, उनमें से कौन सा काम करना है, उसके हिसाब से जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल होगा इस कंट्रोल बस पर रखा जाएगा। और कंट्रोल बस पर जैसे ही कंट्रोल रखा जाएगा, वो कंट्रोल ये इंटरफेस रीड करेगा, हार्ड डिस्क को बताएगा, हार्ड डिस्क को समझ में आ जाएगा कि भाई आखिरकार मुझको डेटा रीड करना है या डेटा राइट करना है। अगर डेटा रीड करना है तो यानी सीपीयू क्या करेगा, अगले स्टेप में, तीसरे स्टेप में डेटा बस के ऊपर वो डेटा रखेगा और हार्ड डिस्क को प्रोवाइड कर देगा। ठीक, सॉरी, रीड करना है तो डेटा हार्ड डिस्क से लेगा और सीपीयू को प्रोवाइड हो जाएगा। रीड करना है ना सीपीयू को, तो सीपीयू वहां से डेटा उठा लेगा। और अगर राइट करना है तो सीपीयू वहां से डेटा भेजेगा और डेटा क्या कर देगा, हार्ड डिस्क पर राइट कर देगा। तो इनमें से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो इस तरीके से ये तीनों बस मिलकर सिस्टम बस बनाती है। तो सिस्टम बस और कुछ नहीं है, सिस्टम बस एक्चुअली पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये जो तीनों बसेज हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है सिस्टम बस। ओके, तो इस वीडियो में हमने समझा था बेसिक। अगली वीडियो के अंदर भी हम कुछ और चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सीपीयू के साथ मेमोरी और हार्ड डिस्क, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।